बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी यहाँ पे होममेड फुल्कियाँ भलियाँ हमने रेडी की हैं। तो आइए इस रेसिपी करते हैं अब हम स्टार्ट। हाँ, हमने 1 कप बेसन का ले लिया और 1/4 कप मैंने यहाँ पे आटे का लिया है, या मैदा आप ले सकते हैं। तो ये खाने के 2 बड़े चमचे हैं जी। 1/4 मैंने यहाँ मीठा सोडा ले लिया, बेकिंग पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ½ टीस्पून नमक का लिया है और यहाँ पे मैंने 1/4 अजवाइन ली है। आप इसके अंदर ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं अजवाइन की जगह। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 कप मैंने यहाँ पर बेसन ले ली है। तो बेसन को हम इसके अंदर डाल देंगे छन्नी में और इसको अच्छे से हम छान लेंगे। जब भी भलियाँ फुल्कियाँ बनाएं तो बेसन हमेशा छान कर लें, ताकि कि इस तरह अच्छे से वो फ्लफ़ी सा हो जाता है और बहुत अच्छे से हमारा बैटर बनेगा। ठीक है, इस तरह हम सारा छान लेंगे। तो जी इस तरीके से यहाँ देखिए मैं इस तरीके से बेसन को छान रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप छान लें। और इसके साथ हमने जो 2 चम्मच मैंने भरकर आटे के लिए, घर का आटा है, सिंपल आटा है, ये डाल सकते हैं, मैदा भी डाल सकते हैं। इससे जो भलियाँ हमारी फुल्की होंगी बहुत क्रिस्पी बनेंगी। तो आप ये अगर ऐसे देखें तो ये खाने के 2 बड़े चम्मच है। तो इसको भी हम अच्छे से हम इस तरह छान लेंगे। तो जी यहाँ देखिए आटा और बेसन जो मैंने उसको अच्छे से छान लिए हैं। इसके अंदर जाएगा 1/4 टीस्पून ये मेरे पास अजवाइन है, ये इसके अंदर चली जाएगी। इसके साथ मैंने ½ टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा लिया। ठीक है, ½ टीस्पून का हम डालेंगे इसमें नमक का, ½ टीस्पून में नमक ऐड कर दिया इसके अंदर। और ये बेकिंग सोडा है, ठीक है, खाने का सोडा जो होता है ये वो है। आप बेकिंग पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये 1/4 टीस्पून ये इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, इन सबको हम अच्छे से कर देंगे मिक्स, ताकि ये जो हमारा ये सारा यकजान हो जाए। ठीक है, इस तरीके से मिक्स किया। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हमने कितना ऐड करना है, पानी हम आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे और इसका हम बैटर बनाएंगे, ना ये बहुत पतला हो ना ये बहुत गाढ़ा हो। इस तरीके से हम आहिस्ता आहिस्ता पानी डालेंगे। एकदम आपने नहीं डालना, वरना हमारा जो सारा बैटर है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे ताकि हमें ये पता चले कि हमें इसके अंदर कितना पानी ऐड करना है। तो इस तरीके से हम इसको घोलते जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये देखें। आप इसे हाथ से भी बीट कर सकते हैं, आप इसे मशीन से भी बीट कर सकते हैं। आप इसे जग जो होता है हमारा जूस वाला, उसके अंदर भी हम डाल के इसको बीट कर सकते हैं। तो ये आपको भी डिपेंड करता है आप किस तरह इसको बीट करना चाहते हैं। तो ये सिंपल बीटर है, मैं इसे बीट कर रही हूँ। तो हम पानी डालते जाएंगे। तो ये देखें, अच्छा अच्छे से हमें इसको बीट करना है, इतना बीट करना है कि जो हमारा ये जो इसका जो कलर है ये हमारा जो है वो चेंज हो जाए। ये येलो लाइट से लाइट येलो की तरफ चला जाए। अच्छे से हमें इसको बीट करना है ताकि बिल्कुल ऐसे हम करें तो स्मूथ से इसका बैटर बन जाए। अच्छा, इस पोजीशन में आके हम इसके अंदर 1 चम्मच ऑयल का ऐड कर देंगे। अब मैं इसको हाथ से इसको अच्छे से बीट करूँगी। ठीक है, इस तरीके से आप कर लें और अच्छे से आप भी इसको इस तरीके से बीट करना है। हाथों को खोलने के बाद अच्छे से इसको इस तरीके से बीट, जितना आप इसको अच्छे से बीट करेंगे ये उतनी हमारी फुल्कियाँ उतनी मज़े की और क्रिस्पी बनेंगी। ठीक है, अच्छे से इसको हाँ देखिए मैं इसे अच्छे से हाथ से बीट कर रही हूँ और ये देखिए काफ़ी हद तक हमारा ये जो बैटर है वो हमारा बीट हो गया। तो यहाँ देखिए हमारा बैटर कितना स्मूथ सा हो गया है। मैंने अच्छे से इसको बीट किया है। तकरीबन मुझे 15 मिनट हो गए, 10 से 15 मिनट इसको बीट करते हुए। और यहाँ देखिए ये ज़बरदस्त सा बीट हो गया और यहाँ देखिए इसका टेक्सचर भी, और ये देखिए फ्लफ़ी सा हो गया, ना ये बहुत गाढ़ा ना ये बहुत ज़्यादा पतला है। 10 मिनट के लिए अब हम इसको स्टे दे देंगे और उसके बाद हम इसकी फुल्कियाँ बनाना स्टार्ट करेंगे। तो जी यहाँ मुझे 10 मिनट हो गए हैं इसको रखे हुए को, और जो हमारा जो अंदर सोडा था उसने अपना काम करना शुरू कर दिया हुआ है और वो फूल गया है हमारा बैटर। तो अच्छे से हम इसको एक दफ़ा हिला देंगे इस तरीके से। और यहाँ देखिए इस तरह से हमारा बैटर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिए 2 चम्मच मैंने ले लिए खाने वाले। और यहाँ देखिए इसके सुराख थोड़े पतले हैं, ये थोड़ा बड़ा है और ये छोटा है, लेकिन इसके सुराख थोड़े मोटे हैं। तो मैं इससे बनाऊँगी किस तरह। तो जी क्या करेंगे, फिर से हम पानी लेंगे और इसके ऊपर हम इस तरह पानी लगाएंगे इसके ऊपर इस तरीके से, और बैटर को लेंगे और इस तरीके से हम बैटर के इसके ऊपर रखते हुए इस तरीके से इसको करेंगे। जहाँ पे एक दफ़ा डालेंगे दोबारा हमने उस जगह पे नहीं डालना, इसको दूसरी साइड पे हमने इसको डालना फिर इस तरीके से। ठीक है, बैटर को लेते जाएंगे और इस तरीके से
डालते जाएंगे। भलियाँ हमारी खुद ब खुद ऊपर आना शुरू हो जाएंगी। बस अपने ध्यान रखना है कि एक ही साइड पे अपने एक ही जगह पे नहीं डालते जाना, घुमा घुमा के इसको अपने डालना है इस तरीके से। तो हम इस कर देंगे साइडों को थोड़ा चेंज, हलाएंगे इसको थोड़ा इस तरीके से। थोड़ी थोड़ी देर बाद हम चम्मच को हिलाते रहेंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से कुक हो जाए, अच्छे से ना कलर आए, अच्छे से अंदर से पक जाए, कच्ची ना रहें। तो देखिए हाँ कितनी खूबसूरत सी हमारी होममेड जो बनियाँ जो फुल्कियाँ हमारी रेडी हो रही हैं। लेकिन आपको ये बहुत पसंद आएंगी। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और रमज़ान में ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, दही बड़े बनाइएगा और मज़े से इंजॉय कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह सब बनकर हमारी रेडी हो रही हैं। तो इस तरह मैं सारी जो फुल्कियाँ हैं वो सारी मैं बना लूँगी इस तरीके से। तो जी यहाँ पे हमारी सारी बनियाँ होगी रेडी। हम इनको बाहर निकाल लेंगे। किसी मज़े की क्रिस्पी हमारी जो बनियाँ वो बनकर रेडी हो रही हैं। तो जी यहाँ पर हमारी बनियाँ बनकर रेडी हो गई हैं। और यहाँ देखिए इनका साउंड भी कितनी ये ज़बरदस्त सी बनी है। और आपने इनको ठंडा करना, ठंडा करने के बाद आपने इसको जिपलॉक में या शॉपर में डाल के आप इसको रख दें और आप पूरा महीना इसको इस्तेमाल करें। अभी बना के बस रख लें। तो ये ज़बरदस्त सी हमारी होममेड जो बलियाँ ये बनकर रेडी हैं। और इसका मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।